बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 21 यूनिट नंबर 7 वेक्टर्स का हम पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 करेंगे। तो इस तरह आज जो है यूनिट नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 7 के नोट्स आप कंप्लीट करें, उसके बाद उसके टेस्ट की तैयारी करें। और इस सबसे पहले अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है पेज नंबर 366, एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय 10i माइनस जे प्लस है, मतलब कि दूसरी फोर्स और तीसरी फोर्स दी हुई है। शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज 102 यूनिट्स। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वर्क डन का है और वर्क ये हमारे पास आंसर है 102। तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वर्क डन का फार्मूला F.D है। तो जो तीन फोर्सेस हमें दी हुई हैं, सबसे पहली फोर्स को हम F1 का नाम दे रहे हैं 10i माइनस जे प्लस 11 के। उसके बाद F2 का नाम दे रहे हैं सेकंड फोर्स को 4i प्लस 5j और प्लस 9 के। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्स है उसको F3 का नाम दे रहे हैं, ताकि हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करके टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे जो कि एक पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करती है। नाउ द टोटल फोर्स जिसको हम F से डिनोट करेंगे वो इक्वल होगी F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी तीनों फोर्सेस का मजमुआ हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये तीनों फोर्सेस जो वैल्यूज़ आ जाएंगी 10i प्लस माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये प्लस सेकंड फोर्स इसमें ऐड कर देंगे 4i प्लस 5j प्लस 9 के। अब F3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे माइनस 2i और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस जे और माइनस 9 के। अब ये जो हमारे पास 9 के और 9 के प्लस माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 10i और 4i और माइनस 2i, तो 14 में से 2 गया 12i आ जाएगा। इसी तरह माइनस जे और इस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है जे और माइनस जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 5j हमारे पास आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास 11k आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। अब हम डी फाइंड करेंगे विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन अमंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो डी इज इक्वल टू उसका फार्मूला हमारे पास ए बी हो जाएगा और ए बी का फार्मूला हमारे पास होता है ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट। तो ओ बी की वैल्यूज़ यानी जो बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ओ बी की वैल्यूज़ होंगी 6, 2 एंड माइनस 2। इस तरह ए की जो वैल्यूज़ होंगी वो ओ ए की वैल्यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि ग्राफ में एक पॉइंट होता है और जब इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाता है और इसकी वैल्यूज़ उसी तरह होती हैं। अब इसको माइनस कर दिया हमने 6 माइनस 5, 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7, तो ये 1, 7 और 5 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब हम जो है वर्क डन फाइंड करेंगे और वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है F.D। तो ये फार्मूला हम इसमें F की वैल्यू पहले पुट करेंगे 12, 5, हम इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि हल करना आसान हो जाए। 1, 7 ये नोटेशन भी सही होती है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू से और सेकंड वैल्यू से और थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो ये 12 प्लस 35 प्लस 55 आ जाएगा। तो अब जो है इन वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 102, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें हमने जो है ये साबित किया कि वर्क डन 102 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पेज नंबर 366, एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस फोर्स डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए टू बी, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमने फाइंड करना है। लेट हम कर लेते हैं F इज इक्वल टू बी द रिक्वायर्ड फोर्स। जो फोर्स वेक्टर जिसका जिक्र किया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है,
तो वो खुद नहीं दिया हुआ, तो उसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। लेट एफ बी द रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो एफ की फोर्स के साथ जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम एफ इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे, एफ मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है किसी भी वेक्टर को। तो एफ मॉड इज इक्वल 6, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एफ मॉड जो है वो 6 बराबर पुट कर देंगे, एफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि लेट कर लेंगे जो गिवन वेक्टर ए है वो दिया हुआ है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस के है, ये गिवन वेक्टर हमारे पास है। अब क्या करेंगे कि आल्सो ये भी गिवन है कि ये जो ए है ये रिक्वायर्ड वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ए इज़ पैरेलल टू एफ है। तो इस वजह से हम जो है क्या करेंगे, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उनके यूनिट वेक्टर्स को हम उसके यूनिट वेक्टर को सेम करेंगे। अब ये ए वेक्टर का हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैरेलल है, सो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एफ की जगह हम ए यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका वेक्टर लिखेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2i माइनस 2j और हमारे पास प्लस के, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 1, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब 6 और ये हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस के आ जाएगा। और नीचे हमारे पास जो है 4 + 1 4, ये 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4i माइनस 4j प्लस 2k, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स वेक्टर आ गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं नाउ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ए बी की, वो उनका जो डिस्टेंस हो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेट जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ए का नाम दे देते हैं और जो सेकंड पॉइंट है उसको बी का नाम देते हैं। क्वेश्चन में तो ये ए और बी नहीं लिखे हुए, तो हम इनको नाम दे रहे हैं ए और बी का। तो ए बी का फार्मूला है ओ बी माइनस ओ ए। अब ये फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पहले ओ बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 5 3 3, और उसके बाद ओ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 और 3 हमारे पास आ जाएगा। अब जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से 4 1 4 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू। अब हम वर्क डन का फार्मूला लगाकर वर्क डन फाइंड कर लेंगे। वर्क डन का फार्मूला है एफ डॉट डी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये भी वेक्टर नोटेशन है -4 और 2, इस तरह ब्रैकेट में लिखना वेक्टर नोटेशन है बड़ी ब्रैकेट में। और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट 4 1 4, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 4 × 4 और -4 × 1 और 2 × 4, 16 - 4 + 8 आ जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 20 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 देखें, एक्सरसाइज 3.66 7.5, फोर्स एफ इज इक्वल टू अप्लाइड ऑन अ पॉइंट एंड दिस एंड फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। यानी ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं मूवमेंट के हो रहे हैं, और वी नो दैट मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इज आर क्रॉस एफ है। हेयर एफ ये दिया हुआ है और ए हमारे पास ये ए और बी दो वैल्यूज़ हम इनको लेट कर रहे हैं। यहाँ पे नेम तो नहीं दिए हुए हैं, हम इनका नाम रख रहे हैं। पहले पॉइंट का ए नाम रख दिया और दूसरे पॉइंट का बी नाम रख दिया। तो अब हम जो है फोर्स वेक्टर तो हमें दिया हुआ है, हम आर फाइंड करेंगे। और आर क्या होगा, जिस पॉइंट के अबाउट आपने करना है उसको पहले लिखना है। ये इसमें एक ट्रिक है, पॉइंट बी के अबाउट दिया हुआ है तो इसीलिए बी को पहले लिखेंगे और ए बी फाइंड करेंगे, क्योंकि ए बी जो है वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और उससे माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो ओ ए माइनस ओ बी आ जाएगा, बी ए फाइंड कर रहे हैं और उसमें माइनस करेंगे, 1 - 2 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको माइनस करेंगे, -1 0 और -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है। सो मूवमेंट अबाउट बी जो है हम फाइंड करेंगे। मूवमेंट अबाउट बी में हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बी हमारे पास 2 - 1 3 है। अब ये आर क्रॉस एफ हमारे पास क्या है, फार्मूला है। आर क्रॉस एफ के फार्मूला में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऊपर लिखेंगे आई जे के और उसके बाद आर की वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद हम के की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो आर की वैल्यूज़ हमारे पास है -1 0 -1 और उसके बाद जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं वो 3 2 और -4, ये हमने पुट कर दी।
अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, पहले आई लिखेंगे उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे, 0 -1 2 -4 आ जाएगा। फिर माइनस जे लिखेंगे उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे, -1 3 -4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम के लिखेंगे और ये हमारे पास जो है के रो कॉलम ख़त्म हो जाएगा, -1 0 3 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 +2 आ जाएगा, -j और 4 -3 4 + 3 आ जाएगा और k इंटू क्या आ जाएगा, -2 -0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2i -7j -2k। ये हमारे पास जो है r क्रॉस f मूवमेंट पॉइंट अबाउट b आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी थी और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मूवमेंट अबाउट बी फाइंड करें। तो अबाउट बी का मतलब ये है कि आपने बी को पहले रखना है और ये एक ट्रिक हो गई, यानी कि बी और ए को किस तरतीब में रखना है। तो वो क्या हो जाएगा, बी पहले और ए बाद में आ जाएगा। पेज नंबर 366 पे है, एक्सरसाइज 7 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 है, फोर्स एफ passes through the points, these points find the moment f about the point b। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपने मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट का फार्मूला r क्रॉस f है, f दिया हुआ है 4i - 3 के। अब जो है हम r फाइंड करेंगे और किस पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है उस पॉइंट को पहले लिखेंगे, बी ए ओ ए माइनस ओ बी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद जो है ये जो वैल्यूज़ हैं ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर देंगे। उसके बाद इनको माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा, -2 + 3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और उसके बाद 5 - 1 4 आ जाएगा। तो मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी हम फाइंड करने वाले हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हम आई जे के लिखेंगे और उसके बाद जो है पहले बी की फर्स्ट लाइन लिखेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि जो हमारे पास ये है r क्रॉस f इसका फार्मूला है। तो r की वैल्यू जो है वो पहले लिखी जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 114 है। उसके बाद हमारे पास f की वैल्यू लिखी जाएगी 4 - 3 और यहाँ पे हमारे पास 0 है और -3 आ जाएगा। तो अब i बाहर लिखेंगे उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे और 1 4 0 -3 आ जाएगा, -j आ जाएगा उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे, 1 4 4 -3 आ जाएगा प्लस k इंटू क्या आ जाएगा, 1140। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आई हैं। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में माइनस लिखेंगे, -3 -0 आ जाएगा और -j और -3 -16 आ जाएगा प्लस k इंटू 0 -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -3i और हमारे पास -19 माइनस प्लस हो जाएगा 19j और -4k, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 7.5 और एक्सरसाइज 7.5 और पेज नंबर, अ फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट दिया हुआ है और फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट। तो r क्रॉस f हमने फाइंड करना है, f दिया हुआ है 2i + j - 3k और r क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मोमेंट फाइंड करना है अबाउट पॉइंट b फाइंड करना है, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उसको पहले लिखना है। तो इसमें से वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 -2 और 3 ये r की वैल्यू। मोमेंट अबाउट b दिया हुआ है, r क्रॉस f इसका फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पहले r की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर f की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले i लिखेंगे उस कॉलम और उस रो को डिलीट, फिर j लिखेंगे उस रो और कॉलम j के साथ माइनस लिखेंगे और इसी तरह जब k लिखेंगे तो उस कॉलम और उस रो को डिलीट करके -1 -2 2 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 3 आ जाएगा, फिर सेकंड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है 3i + 3j + 3k, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मोमेंट अबाउट ए दिया हुआ है 1 1 1 ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोर्सेस। ये तीन फोर्सेस दी हुई हैं, वेयर पी इज़ द देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो सबसे पहले हम जो है F1 से स्टार्ट करेंगे। F1 हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, F1 हमारे पास i - 2j आ जाएगा और F2 हमारे पास 3i + 2j - k और F3 5j + 2k आ जाएगा। सो टोटल फोर्स हम मालूम करेंगे और टोटल फोर्स में हम तीनों फोर्सेस जो हमें दी हुई हैं उन सारों को ऐड कर देंगे, F = F1 + F2 + F3। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, i - 2j और प्लस 3i और प्लस 2j - k आ जाएगा। इसी तरह 5j हमारे पास प्लस 2k, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब i कंपोनेंट्स को आपस में जमा करेंगे तो ये हमारे पास j से कैंसिल हो जाएगा।
तो i प्लस 3 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4i आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास j वाली वैल्यू उसको लिखेंगे और ये हमारे पास 5j आ जाएगा और उसके बाद k वाली वैल्यू k आ जाएगा और ये हमारे पास f वेक्टर आ गया। अब हमें r चाहिए, तो पॉइंट जो इसके अबाउट कहा हुआ है वो पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइंड द मोमेंट अबाउट a दिया हुआ है, तो शुरू में a लिखेंगे, AP फाइंड करेंगे, AP OP माइनस OA आ जाएगा। OP की वैल्यूज़ जो है हमारे पास पुट कर देंगे, तो OP की वैल्यूज़ 201 आ जाएगा, माइनस OA की वैल्यू पुट कर देंगे। OA की वैल्यू क्या है 111 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी। अब मोमेंट अबाउट अ पॉइंट या अबाउट द फोर्स F है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, R क्रॉस F, ऊपर क्या आ जाएगा IJK और उसके बाद पहले I की लाइन आ जाएगी। I की लाइन में 4i प्लस 5j प्लस k, यानी कि R की लाइन में हम 1 माइनस 10 और 451 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, R1 की मदद से पहले I लिखेंगे, उस कॉलम उस रो को डिलीट करके एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट्स लिखेंगे, उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और हमारे पास बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह हम थर्ड का वो करेंगे, थर्ड में हम k लिखेंगे, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके i के साथ j के साथ और k के साथ दरमियान में माइनस लिखेंगे, तो -1 -0 आ जाएगा, j के साथ हमारे पास 1 - 4 आ जाएगा, 0 लिख दें और इस 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई 0 हो जाती है तो -1 i आ जाएगा और -j आ जाएगा और प्लस 9k आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। अब करने लगे हैं, फोर्स F दी हुई है पैरेलल टू द पॉइंट एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट Q। तो वी नो दैट द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज R क्रॉस F है। अब हम पहले F की वैल्यू लिखेंगे, F की वैल्यू गिवन है 7i प्लस 4j माइनस 3k आ जाएगा। उसके बाद R जो है वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम R की वैल्यू लिखेंगे और R की वैल्यू की किस पॉइंट के अबाउट हम फाइंड करने जा रहे हैं उस पॉइंट को पहले लिखेंगे। हम QP लिखेंगे, इसका QP क्योंकि अबाउट Q लिखा हुआ है तो OP माइनस OQ आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, पहले OP की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1 -2 3 और उसके बाद OQ की वैल्यूज़ पुट कर देंगे ताकि हमारे पास जो है बुक कंप्लीट हो जाए। अब इसको माइनस करेंगे 1 - 2 आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास 1 - 3 और 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मोमेंट अबाउट B फाइंड करते हैं, तो मोमेंट अबाउट B में ऊपर IJK लिखेंगे, ये R क्रॉस F के बराबर होता है। तो IJK में पहले R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू हमारे पास -1 -3, उसके बाद F की वैल्यू पुट कर देंगे 7 4 -2 आ जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले I लिखेंगे, उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे, उसके बाद J लिखेंगे, उस कॉलम और उस रो को डिलीट करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +9 - 8 आ जाएगा, -j इंटू क्या आ जाएगा +3 इंटू 14 आ जाएगा, प्लस k इंटू -1/4। तो उम्मीद है मुझे कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7। आप लोगों को चाहिए कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते वो आप कॉलेज भी आ सकते हैं, वहाँ चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू।